हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज अपनी अपनी शियानवांग स्टोरी वेयर इज माय सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। बट मैं उससे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैंने समय ले लिया इस पार्ट को लाने में। तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। यदि आप लोगों ने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाकर के उसे सुन लें, इसके बाद आप इस पार्ट को सुनिएगा। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग की मदर है, महारानी है यहाँ की, वो मान गई थी कि अच्छा ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि लैंजन से मैरिज करना तो वो उसके लिए उन्होंने हामी भर दी थी। जो सुन कर के विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश हो गया था। और वो जा कर के वहाँ से अपनी लाइब्रेरी में जाके उसने किसी के लिए एक लेटर लिखा था, और वो लेटर लिख करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे उस लेटर को कहीं के लिए भेज दिया था। तभी इसके बाद ना विंग इतना वक्त फिनिश करके वो जाता है, वो उठ करके जाता है जहाँ लैंजन था ना, वो लैंजन के पास जाता है। लैंजन अपने ब्रदर के पास ही वहीं बैठा हुआ था और उससे बातें कर रहा था। तभी तभी विंग वहाँ आता है। उसने उसने डोर नॉक किया तो लैंजन ने बोला कि कौन है, अंदर आ जाओ। तो विंग डोर ओपन करके अंदर आया, और जब उन दोनों ने देखा, दोनों ब्रदर ने कि किंग आए हैं, तो दोनों लोग उठ जल्दी से खड़े हुए। लैंजन खड़ा हुआ और जो उसका ब्रदर है शुयांग, वो भी खड़े होने की, उठ के बैठने की कोशिश करने लगा। तो विंग ने कहा कि नहीं नहीं, आप रेस्ट करिए। अब आपको ना इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह लैंजन हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, तो आप भी, जैसे आप लैंजन के ब्रदर है, ऐसे ही आप मेरे भी ब्रदर हुए। तो आप इतना फॉर्मल मत होइए। ये सुन कर के जो शुयांग है, उसे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि इतने इतने बड़े क्लान के किंग होने के बावजूद भी वो कितने ज़्यादा शालीन है, कितने अच्छे से बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने भोजन लगवा दिया है, चलिए आप लोग चल कर के खाना खा लीजिए, बहुत समय हो गया है ना। तो लैंजन कहता है बट ब्रदर को जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो शुयांग ने कहा कि नहीं नहीं, जब जब महाराज ने कहा है तो ठीक है, हम चलते हैं, मैं चल सकता हूँ। पहले भी तो मैं इतना चल सकता था ना लैंजन। तो लैंजन कहता है अच्छा ब्रदर, चलिए मैं आपकी मदद कराता हूँ। तो लैंजन ने जो स्टिक से चलता था ना शुयांग, उसने वो स्टिक शुयांग को दी, और शुयांग की खड़े होने में उसकी हेल्प की। क्योंकि जो वैंचिंग है बहुत अच्छी वैद्य है वो, और उसने काफ़ी अच्छी उसे दवाइयाँ दे दी थी शुयांग को, जिससे कि वो अब जो उसका पेन हो रहा था ना, उससे काफ़ी हद तक आराम मिला। तो अब उसे इतना पेन नहीं हो रहा था, तो शुयांग ना आराम से चल सकता था, तो थोड़ा बहुत चल सकता था। तो शुयांग जो लैंजन की हेल्प से वो जाता है, और जो किंग है उन्होंने भी शुयांग की थोड़ी सी मदद की। तो वो लोग पहुंचते हैं डाइनिंग हॉल में, जहाँ पर पहले से ही महारानी बैठी हुई थी, और जो उनकी फर्स्ट वाइफ है किंग की, शूली, वो भी वहाँ बैठी हुई थी। और फिर वहाँ पर महाराज जो किंग हैं विभूषियान, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और आराम से शुयांग को वहाँ बिठाया, और इसके बाद लैंजन को भी वहाँ बिठाया। जहाँ किंग बैठते हैं ना, उन्हीं की साइड वाली की चेयर में, वहाँ पर जो सूली पहले से बैठी हुई थी उस जगह पे। तो उन्होंने सूली से कहा कि आप उठ करके, क्यों आप उठ करके वहाँ बैठ जाइए। महारानी के उसने सेकंड साइड बोला, वहाँ बैठ जाइए। तो सूली को ये बात सुन के बुरा लगा, तो बट उसने कुछ नहीं कहा, एक स्माइल की, और वो मुस्कुराते हुए वहाँ जा कर के बैठ गई। और जो लैंजन ना, वो अपने ब्रदर सुयांग के बगल में बैठने ही वाला था। तो लैंजन से विंग ने कहा कि लैंजन, तुम यहाँ बैठो आकर के मेरे पास। तो ये सुन करके लैंजन ने सबसे पहले शुयांग की साइड देखा, फिर महारानी की तरफ देखा, फिर उसने सूली की तरफ देखा, और फिर जा कर के किंग की तरफ देखा। तो लैंजन ने कहा कि नहीं किंग, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता, आपके बगल में मैं नहीं बैठ सकता। अभी आप किंग हैं, मैं कैसे वहाँ बैठ सकता हूँ। तो विभूषियान ने कहा कि मैंने कहा ना तुम यहाँ बैठो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे वुशियान नहीं, किंग नहीं, तुम मुझे विंग कहना, मुझे अच्छा लगेगा। आओ जान जान, तुम यहाँ बैठो।
ये सुन कर के जो सूली ने सुना कि इतने प्यार से उसे जान जान कहा, तो सूली को ये बात भी थोड़ा खली, क्योंकि जब से सूली की शादी हुई है तब से किंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। और ये कल का आया हुआ ओमेगा, इसने आखिरकार ऐसा क्या जादू कर दिया है। अंदर ही अंदर ना सूली बहुत चिढ़ रही थी उससे, लैंजन से उसे जलन हो रही थी, बट वो दिखा नहीं रही थी अपने फेस पे। उसने कहा, सूली ने भी कहा कि हाँ लैंजन, तुम वहाँ बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो किंग ने कहा कि आओ। उसका हाथ पकड़ा विंग ने, और हाथ पकड़ के अपने पास वाले चेयर में उसे बिठाया लैंजन को। उसे बिठाने के बाद वहाँ कुछ दास आए, सेवक सर्वेंट्स आए उनके, और उन लोगों ने सभी ने उन धीरे एक एक करके सभी लोगों की थाली में खाना सर्व किया। खाने के सर्व करने से पहले उन लोगों ने थोड़ा सा गॉड की प्रेयर की। इसके बाद विंग ने कहा कि अब खाना स्टार्ट किया जाए। खाना स्टार्ट करने से पहले विंग ने कहा कि लैंजन और ब्रदर यांग, शुयांग से बोला, ब्रदर यांग, लैंजन, ये मेरी फैमिली है, अब आप दोनों हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो लैंजन मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। माँ, ये लैंजन है, लैंजन ये मेरी माँ है, और लैंजन ये सूली है, मेरी फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट कॉन्सर्ट। तो लैंजन ने उन दोनों लोगों को तुरंत खड़ा हुआ, और खड़े होकर के पूरा 90 डिग्री झुक करके महारानी को उसने बो किया। इसके बाद फिर उसने कॉन्सर्ट सूली को बो किया, तो महारानी हल्का सा मुस्कुराई। वो लैंजन को पहले तो उन्होंने देखा ही था, पर उसको इतना अच्छे से बो किया, उसने इतना सम्मान दिया महारानी को, उन्हें कुछ अच्छा लगा ये देख करके कि हाँ, इतने तो चलो संस्कार दिए हैं। तो महारानी ने कहा कि लैंजन, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा होने वाले हो। मैंने और वूसियान ने तय किया है कि अगले हफ्ते हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। इससे तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है? तो लैंजन ने शुयांग की तरफ देखा, तो शुयांग ने कहा कि नहीं महारानी, आप लोग जैसा सही समझे वही सही है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग फिर मुस्कुराए, और विंग ने कहा कि लैंजन, तुम्हें ये खाना पसंद है ना पसंद हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बनवा दूँगा। तो लैंजन ने कहा, नहीं किंग, यही नहीं, मैं ये खा लूँगा, मैं सब खा सकता हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। तो शुयांग के लिए उसने जो खाना स्टार्ट किया, तो विंग ने जब देखा वो काफ़ी स्पाइसी फूड था, जो वैनचिंग है उसने शुयांग को स्पाइसी फूड खाने से मना किया। तो इसीलिए तुरंत विंग ने कहा कि रुकिए ब्रदर, आप ये खाना नहीं खा सकते। तो ये देखकर सब लोग विंग की साइड देखने लगे। तो विंग ने कहा कि वेंचिंग ने कहा है ना कि आपको स्पाइसी नहीं खाना, तो आपके लिए मैं दूसरा खाना मंगवाता हूँ। उसने तुरंत एक थोड़ा क्लैपिंग की, ताली सी बजाई, तुरंत एक आकर सेवक खड़ा हो गया, उसने वो किया और बोला, जी महाराज। तो कहते हैं, जाओ जा करके सिंपल फूड बनवाना, और वो नॉन स्पाइसी फूड होना चाहिए। तो वहाँ पर जब तक फूड नहीं आया, सभी लोगों ने बैठ करके शुयांग का वेट किया कि जब फूड आएगा तब साथ में ही हम लोग लंच शुरू करेंगे। उससे पहले महारानी ने कहा कि लैंजन, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? तो लैंजन ने कहा, जी महारानी, क्यों नहीं। तो महारानी ने पूछा कि तुमने शिक्षा ग्रहण की है? तो लैंजन कहता है कि हाँ, मैंने शिक्षा ग्रहण की है। कहते हैं, कहाँ से? तो कहे, मैंने ना शुक्लान की शिक्षा ग्रहण की है। इससे पहले हम लोग शुक्लान में रहते थे, और जो भी मेरी शिक्षा है वो मेरे ब्रदर ने ही मुझे पढ़ाया है। अब शुयांग की तरफ करके देखा कि उसने ब्रदर ने ही मुझे पढ़ाया है। तो कहते, तुम क्या क्या जानते हो शिक्षित में? तो उसने बताया कि उसे क्या क्या आता है, जैसे कि वो इतिहास बहुत अच्छे से जानता है, और जो उसकी चाइनीज़ भाषा है, चाइनीज़ लैंग्वेज भी उसने पढ़ी हुई है, और जो उसने कल्टीवेशन किया है, वो एक कल्टीवेटर है, बहुत अच्छी तरह से वो कल्टीवेशन जानता है। तो उन्होंने बोला, कल्टीवेशन में तुम्हें क्या क्या आता है, क्या तुम तलिस्मान वगैरह भी बनाते हो? तो कहता है तो लैंजन ने कहा कि हाँ, मैं कुछ बहुत तलिस्मान भी बनाता हूँ, बट मैं सबसे अच्छी शॉट चलाता हूँ, मैं एक तलवारबाज हूँ, तलवार मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ। कहते हैं, ओह अच्छा, कभी देखेंगे। इतने में बातें हो रही थी, तभी विंग ने कहा कि महारानी, आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हैं लैंजन से? जब लैंजन हमारे साथ रहेगा तब हम धीरे धीरे उसके बारे में जान जाएंगे।
तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, तुम जैसा सही समझो वीन, आखिरकार तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लैंजन, तुम्हें यहाँ पे आने के बाद ना तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। तो यदि जो 1 हफ्ते का समय है, इस 1 हफ्ते में मैं तुम्हें इसके महल के कुछ तौर तरीके सिखाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो लैंजैन ने फिर सुयांग की साइड देखा, तो सुयांग ने सर हिलाया कि बोलो। तो लैंजैन कहता है नहीं महारानी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए और ज़्यादा आसान होगा कि मैं पहले से ही यहाँ के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून जान जाऊँ। ती हाँ, क्योंकि तुम कभी ना ऐसे बड़े बड़े महलों में और उसमें पले बढ़े तो तुम हो नहीं। तुम एक बहुत ही साधारण से सिंपल से परिवार के बच्चे हो। तो मुझे मुझे लगता है कि तुम्हें महलों में रहने की आदत नहीं होगी, तुम्हें ऐसे जो हम लोगों के राशि ठाट बाट है इसकी हैबिट नहीं होगी ना। तो यहाँ के रहने के तौर तरीके मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। तो ये बात ना लैंजन को अच्छी नहीं लगी, और ये बात ना वींग को भी अच्छी नहीं लगी। बट वींग ने अपनी माँ की बात नहीं काटी, उसने तो लैंजन ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है, आप जैसा सही समझे, मैं सीख लूँगा। सूली अंदर ही अंदर मुस्कुराई कि चलो, महारानी भी ना कहीं इसे नापसंद करती हैं। इस बात से सूली थोड़ा खुश थी। इतने में ही इसी बीच खाना आया, जो नॉन स्पाइसी फूड था उसे वहाँ सर्व किया गया, और फिर शुयांग के प्लेट में उसे सर्व किया। फिर सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वहाँ से महारानी तो तुरंत किसी को कुछ नहीं कह के खाना अपना फिनिश करके वहाँ से वो चली गई। सूली भी वहाँ से जाने से पहले उसने लैंजन से कहा कि लैंजन, तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो ना तो मुझसे बोलना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। आखिरकार अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तो लैंजन ने कहा कि नहीं, आप मेरी बड़ी बहन नहीं, आप मेरी जीजी ही हैं, और आप मेरी बड़ी बहन ही हैं, सीजे ही हैं। तो शूली मुस्कुराई और कहती हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बड़े ही प्यार से बोलती है, तो बिल्कुल क्यों नहीं, तुम्हें कुछ भी पूछना हो ना तो बेफिक्र होकर के और बिना किसी झिझक के तुम मुझसे आकर के पूछ सकते हो। तो लैंजन बहुत खुश हो गया कि चलो, कोई तो यहाँ मुझे अच्छा मिला। तो कहता है ओके सीजे, थैंक यू, धन्यवाद। उसने फिर से बो किया। तो कहती बस बस लैंजन, तुम्हें इतना ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतना फॉर्मल मत हो। तुमने मुझे सीजे कहा है तो मैं तुम्हारी सीजे ही हूँ, बड़े प्यार से बोली। इतना बोल के वहाँ से वो चली गई। उसके जाने के बाद जब वो वहाँ से गई ना, जब मुड़ के जा रही थी तो उसने एक टेढ़ा सा मुँह बनाया और कहती है कि तुम एक बार यहाँ आओ तो सही, तब मैं देखती हूँ तुम्हें। तुम्हें ना महाराज ने खुद पसंद किया है, देखना तुम्हें महाराज खुद ही इस महल से निकालेंगे। ऐसे बोल के एक तिरछा सा उसने मुँह बनाया और चली गई। और इस जो शुयांग है कहता है लैंजन, अब हमें भी चलना चाहिए, चलो। तो लैंजन कहता है ओके ब्रदर, चलिए। विंग कहता है मैं भी तो हूँ, चलिए मैं आपको आपके क्वार्टर्स तक ले चलता हूँ। शुयांग की मदद विंग ने की, क्योंकि विंग को जो शुयांग लैंजन बार बार शुयांग की हेल्प कर रहा था, तो उसे ना थोड़ी सी जलसी हो रही थी कि लैंजन ना शुयांग की कितना क्लोज है। हाँ माना वो उसका ब्रदर है, पला बड़ा है, पर फिर भी विंग अब उसे इतना पसंद करता है ना कि उसे थोड़ी सी पॉजिटिवनेस हो रही थी शुयांग के लैंजन के लिए। तो वहाँ से वो तीनों फिर गए। शुयांग को वहीं जहाँ हॉस्पिटल जैसा है ना उनका, तो वह जहाँ इलाज होता है वहाँ उसे रखा, उसे आराम से उसे बिठाया और बोला विंग ने कि आप यहाँ रेस्ट करिए और आप यहीं रहेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वेंचिंग से कहिएगा। तो शुयांग ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद विंग ने कहा लैंजन तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा क्वार्टर्स दिखा देता हूँ। तो लैंजन कहता है क्या मुझे अलग रहना होगा, मैं यहीं ब्रदर के साथ रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो विंग कहता है नहीं जान, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो, तुम चलो मेरे साथ। तो लैंजन कहता आप मुझे लैंजन ही कहिए, जान थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो गया, मुझे कुछ अजीब लगता है जान सुन कर के। तो विंग कहता है तुम जान की हैबिट डाल लो, तुम मेरे जान हो और मैं तुम्हें जान ही बोलूँगा, चलो मेरे साथ। विंग ने लैंजन का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर के जाने लगा। तो लैंजन ने शुयांग की तरफ मुड़ कर के देखा, तो शुयांग ने हाँ में सर हिलाया कि मैं ठीक हूँ और तुम जाओ, और एक प्यारी सी स्माइल दी उसे।
फिर लैंजन फिर वहाँ से विंग के साथ गया। विंग उसे ले करके हाथ पकड़ के उसे घूम रहा था। तो वहाँ के फिर से जितने भी वहाँ के सेवक हैं, गार्ड वगैरह लगे थे, वो सब देख रहे थे कि आखिरकार किंग इस ओमेगा के साथ इतना क्यों घूम रहे हैं। लेकिन विंग तो विंग है, वो इतना ज़्यादा खुश था। उसे दिखा रहा था कि ये देखो, यहाँ यहाँ से एक महल उसने दिखाया। तो ये जो महल है ना, ये मेरा रूम, यहाँ से ये मेरा महल है, इधर मैं रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलता हूँ, चलो मैं तुम्हें इसे दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। विंग लैंजन को अपने साथ अपने कक्ष में लेकर आया। जब विंग ने उसका डोर खोला और विंग ने जब लैंजन ने उसको रूम को देखा, तो वो देखता ही रह गया। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत वो कक्ष था विंग का। तो वो बस और जिसके फेस में एक बहुत ज़्यादा चमक थी, शाइन थी, और बहुत एक्साइटेड था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उसे देख रहा था। जैसे हम पहली बार कोई नई नई चीज़ देखते हैं तो हमारे चेहरे में कितनी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होती है ना, वैसा ही सेम वो लैंजन के फेस में दिखाई दे रहा था। तो लैंजन हर एक चीज़ को जब वो रूम के अंदर उसने एंटर किया, डोर के पास में जो कर्टन था, उस कर्टन को टच करके देखता है। फिर वो हल्के से धीरे से टच करके देखता है। फिर वो जो उसका रूम था उसे आँखों से, अपनी आईज से बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहा था। फिर उसने लगा कि मैं ज़्यादा ही एक्साइटमेंट दिखा रहा हूँ तो किंग क्या सोचेंगे। फिर वो उसने नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की कोशिश की और देख रहा था। तो विंग उसे हर एक चीज़ दिखा रहा था। देखो, क्या कह रहा था, देखो देखो जान जान, तुम्हें ये कक्ष कैसा लगा? तुम्हें यहाँ कुछ भी चेंज कराना हो ना तो मुझे बता दो, मैं अभी ही चेंज करा दूँगा बहुत जल्द। तो लैंजन कहता है, बट हम यहाँ क्यों रहेंगे, मैं क्यों बताऊँ, ये तो आपका है ना, तो ये सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक होगा, आपका कक्ष है। तो विंग ने लैंजन का दोनों हाथ पकड़ा और उसे दोनों हाथों से पकड़ कर लेकर आया और उसे बेड में बिठाया और उसके नीचे बैठ करके, उसके पैरों के नीचे बैठा। तो लैंजन खड़ा हो गया और कहता है, किंग आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे हैं? आप बड़े हैं, आप किंग हैं, आइए ना, आप यहाँ बैठिए। जो विंग ने मुस्कुराया और फिर से लैंजन को वहाँ बिठाया, अपने बेड में बिठाया और उसके पैरों के पास नीचे बैठ करके तो बोलता है कि जान जान, अभी मैं किंग नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारा वो फियोंसे हूँ, मंगेतर हूँ, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो तुम मुझे उस नज़रों से देखो ना, तुम मुझे इस तरह किंग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं विंग हूँ, तुम मुझे विंग बोलो, बोलो विंग। तो लंदन कहता है, लेकिन आप किंग हैं और मैं इस तरह आपको बोलूँगा तो यहाँ पे सभी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहता है, तुम्हें किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूँगा ना। तो लंदन थोड़ा सा ब्लश कर गया और फिर कुछ नहीं बोला। उसने कहा, अच्छा ओके विंग, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो कहता है, अभी क्या बोला, फिर से बोलो। वो कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो नहीं नहीं, अभी तुमने मेरा नाम लिया ना, वो लो। तो लैंटर्न कहता है, हाँ हाँ, विंग आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप तो कहता है, मैं जैसा नहीं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वो करना, और तुम्हें यहाँ पूरी आज़ादी है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ बनोगे। तो भांगती लैंजन ना सिर्फ मुस्कुराया और कहता है, विंग कहता है, अब चलो तुम इस रूम को देखो। उसे हर एक चीज़, हर छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उसे दिखा रहा था। लैंजन को बोलता है, जान जान तुम ये देखो, ये पॉट देखो, ये मैंने वहाँ से स्पेशल तौर से मंगवाया था, ये मैंने गूसू से मंगाया है, ये मैंने जिन क्लान से मंगाया। जो चीज़ जहाँ की थी उसे बहुत खुशी से बता रहा था। और लैंजन ना विंग के फेस में इतनी प्यारी सी स्माइल देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसे स्माइल बहुत क्यूट, बहुत प्रिटी लग रहा था। तो लैंजन विंग की साइड ही देखे जा रहा था। तो विंग ने लैंजन कोई आंसर नहीं दे रहा था, तो उसने लैंजन की साइड देखा। और जब उसने देखा कि जान जान उसी को देख रहा है, तो विंग उसके पास गया और उसके पास उसकी चीख में जाकर के एक हल्की सी किस की, जिससे ना लैंजन अपने होश में आया और तुरंत उसने अपनी चीख में हैंड रखा
और विंग की साइड घूर करके देखा तो बोलता है, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जान जान, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे इतने ज़्यादा इतना एक्साइटमेंट से और इतने प्यार से मुझे देख रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम शायद मुझे किस करना चाहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हें कर लूँ। तो रंजन कहता है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इतना क्लोजनेस ना अच्छा नहीं। तो कहता है, ओह तो तुम मुझे डांट रहे हो, इसका मतलब तुम एक एम्परर को डांट रहे हो। तो रंजन ने विंग की तरफ देखा कि उसे वो टीज़ कर रहा है रंजन, तो विंग टीज़ कर रहा है रंजन को, समझ गया। तो रंजन कहता है, हाँ मैं डांट रहा हूँ, अभी आप ही ने तो कहा कि इस वक्त आप कोई एम्परर नहीं है, कोई किंग नहीं है, आप मेरे फियोंसे हैं, तो मैं अपने फियोंसे को डांट सकता हूँ और इसीलिए विंग तुम मुझसे अभी दूर रहो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो विंग ने रंजन को पीछे से जा कर के बहुत टाइटली हग किया और बोला कि अभी नहीं हुई है बट बहुत जल्द हो जाएगी, मैं कल सुबह ही ना ये घोषणा करा दूंगा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाना चाहता हूँ। तो रंजन ने कहा, पहचान, कैसी पहचान? तय वही जहाँ तुम्हारा बर्थ हुआ है, जो जिस फैमिली के तुम हो वो पहचान। देखना रंजन, वो फैमिली भी ना तुमसे मिल करके बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो रंजन ने विंग से खुद को छुड़ाया और मुड़ करके विंग की तरफ देखा। कहता है, आप जानते हैं मेरी फैमिली को, तो बताइए वो कौन है और मेरी मेरी क्या पहचान है? लैंजैन है मेरे नेम में, तो कहीं मैं लैंड क्लान से तो नहीं? मुझे बार बार यही लगता है कि मैं लैंड क्लान से हूँ, क्योंकि मुझे वाइट, जब मुझे काका ने बताया कि जब मैं छोटा था तो मैंने वाइट कलर के क्लोथ पहने थे और मेरे नेम में भी लैंजैन है। तो विंग कहता है, ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज है, लेकिन हाँ हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही हो, इसलिए जान जान तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, मुझे जिन्हें बताना था मैंने बता दिया है और तुम इतने भी ज़्यादा इतना मत सोचो, ओके? मैं कल ही तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूंगा। तो विंग लैंजन ने हाँ में सर हिलाया और कहता है, विंग कि अब इस रूम को देखो, बहुत जल्द ये तो रूम तुम्हारा भी होने वाला है, ये कक्ष, इसलिए तुम्हें जो पसंद है वो सब मुझे बता देना, मैं यहाँ पर वो चेंजमेंट करा दूँगा। तो लैंजन कहता है, पर मैंने तो सुना है कि जो क्यून होती हैं, जो महाराज की, जो एम्परर की क्यून होती हैं वो अलग रहती है, वो एम्परर के साथ नहीं रहती। तो कहता है, तुमने जो सुना है वो सुना होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। विंग उसकी आंखों में देख करके बोलता है, बहुत ही सीरियसली। तो लैंजन विंग को देखता है और बोलता है कि आप मुझे अलग नहीं करेंगे? क्यों? हम लोग जब शादी के बाद तो हम हमेशा एक ही रहेंगे ना, तो अलग रहने से हम अलग थोड़ा हो जाएंगे। तो वी ने लैंजन को फिर हक किया और गले लगा करके उसे बहुत टाइटली हक किया और हक करके कहता है, नहीं लैंजन, नहीं जान जान, अब मैं तुम्हें खुद से तुम्हें अलग नहीं करूँगा, शादी के बाद हम हमेशा एक साथ रहेंगे, इसी कक्ष में रहेंगे, ये तुम्हारा ही होगा, जहाँ मैं रहूँगा वहीं तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। इतना बोल के वो लैंजन के फोरहेड पे एक किया उसने। तो लैंजन ने अपनी पलकें नीचे झुकाई और उससे थोड़ा दूर होकर के बोलता है, बस बस, आप बहुत, मुझे लगता है ना बहुत क्लिंजी किंग हो, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहिए और मुझे बताइए मुझे कहाँ रहना है। तो विंग हंसा, मुस्कुराया और कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम ना बहुत ज़्यादा शाय हो, तुम बहुत ज़्यादा शर्मीले हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर के गया, उसे एक रूम दिखाया उसने, जो विंग के कक्ष से ना ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हाँ एक दो कक्ष छोड़ करके था, वहाँ उसने दिखाया। और वो रूम भी ना बहुत खूबसूरत था, बहुत साफ़ सुथरा था, अच्छी तरह से सजा हुआ था, वहाँ पे बढ़िया बेड भी था और पास में ही अटैच वॉशरूम भी था, सब कुछ था वहाँ पे, सारी की सारी जितनी भी ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ वहाँ पर थी। तो उसने कहा कि जान जान, ये तुम्हारा रूम है, तुम यहाँ रहोगे, जब तक हमारी वेडिंग नहीं होती है तब तक तुम यहाँ रहोगे और वेडिंग के बाद फिर तुम मेरे साथ रहोगे।
तो रंजन कहता है हाँ ठीक है, मेरे काका वहाँ रहेंगे और मैं यहाँ रहूँगा। उस रूम को वो पूरा देखता है। तो कहता है मुझे तो लगा था कि मुझे ना, जब जैसी कंडीशन में मैं आपसे मिला था, तो मुझे लगा था कि मुझे कोई बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी और मुझे यहाँ मुझे यहाँ प्रिजनर बना करके रखा जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ, आप मुझे अपनी लाइफ, पूरी पूरी लाइफ के लिए ही कैद कर लेंगे अपने पास। तो विंग कहता है हाँ, कभी कभी ना जो हम नहीं सोचते वैसा ही होता है। अब मैंने तुम्हें प्रिजनर बनाया है ना अपना, इसीलिए अब तुम हमेशा मेरे पास, मेरे हार्ट में कैद रहोगी। मैं तुमसे वेडिंग करके अपने साथ ही रखूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। तुम्हारे जैसा ओमेगा ही मुझे चाहिए था। तो रंजन कहता है मुझ में ऐसे क्या खास है, आपको एक से बढ़कर एक ओमेगा मिल जाते किंग। कहता है नहीं रंजन, तुम नहीं जानते, तुम में बहुत खास है। धीरे धीरे तुम्हें सब अपनी खासियत ना पता चल जाएगी। अब तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। रंजन ने हाँ में सर हिलाया और विंग उसे गुड बाय कह के वहाँ से निकल गया। हम अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं कि सुबह सुबह पूरे राज्य में घोषणा हो रही थी कि किंग विभूषियान, उनकी दूसरी शादी होने वाली है और वो दूसरी शादी वो अपने पसंद के ओमेगा से ही करने वाले हैं। ये घोषणा ना पूरे क्लान में हो गई थी कि अब किंग की सेकंड मैरिज होने वाली है। और यहाँ जो उन्होंने लेटर भेजा था विभूषियान ने, वो लेटर पहुँचता है वहाँ के जो जो लैंड क्लान के मुखिया है, लैंड क्लान के मुखिया के पास वो पहुँचता है। उन्होंने जो लैंचिरैन है, उनको वो लेटर मिला। उन्होंने उस लेटर को खोला और पढ़ा। वो डायरेक्ट ना लैंचिरैन के पास ही पहुँचा था वो लेटर। उन्होंने जब खोल के उस लेटर को पढ़ा और इतना पढ़ करके वो इतना ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसको बुलाया। उन्होंने तुरंत लैन सिंचान को बुलाया और लैन सिंचान को बुला करके बताया कि हमें हमारा वांगजी मिल गया है। तो कहते हैं वांगजी मिल गया है, क्या मतलब? उन्होंने तुरंत वो लेटर लैन सिंचान को दिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि उसमें लिखा था कि लैंचिरैन अंकल और अंकल एंड ब्रदर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो करता हूँ। और उसमें लिखा था कि मुझे ना लैंजन का पता चल गया है, लैंजन मेरे पास ही है, मेरे क्लान में यहीं आ गया है। और उसने ना विंग ने एक चित्र बना करके भी भेजा था। लैंजन का एक पोर्ट्रेट बनाया था उसमें लैंजन को दिखाने के लिए कि लैंजन कैसा दिखता है। उसमें लिखा था कि ये देखिए, मैं ये पोर्ट्रेट भेज रहा हूँ। लैंजन अब इतना बड़ा हो गया है, आप कल के कल ही यहाँ आ जाइए और मैं लैंजन से वेडिंग करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लैंजन उससे हमारी वेडिंग से पहले अपनी फैमिली से मिल ले। तो आप दोनों यहाँ आइए, मैं लैंजन को आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये पढ़ करके लैन सिंचान और लैन चिरैन बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश कि आखिरकार इतने ढूंढने के बाद हमें हमारा वांगजी मिल ही गया। तो लैन सिंचान कहते हैं अब हम कोई देरी नहीं करते, उन्होंने हमें कल के कल ही बुलाया है, तो हम कल सुबह ही यहाँ से निकल लेंगे। तो यहाँ पर कल सुबह ही वो लोग अपने क्लैन से निकलते हैं वे क्लैन के लिए। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरी स्टोरी का वेट करिएगा। बाय।